चलिए बच्चों, आज जो है आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्योंकि पिछले क्लास आप लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो सबसे पहले समझिए कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद। नाम ही क्या है? बहुपद। बहु मतलब वो बहु नहीं, बहु का मतलब क्या? कन्या पुतरिया नहीं। बहु का मतलब क्या? एक से अधिक। जिसमें पद, पद का टर्म, टर्म का मतलब क्या है? कि जिसमें एक से अधिक क्या हो? पद हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। और इस बहुपद में आपको सबसे पहला पहचाना कि बहुपद होता क्या है। पढ़ना क्या क्या टॉपिक समझिएगा। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसको आपको समझना है कि सबसे पहला आपको पढ़ना है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान। ठीक है। दूसरा पढ़ना है कि बहुपद किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि बहुपद को किन किन बातों पर बांटा गया है। ठीक है। दूसरा उसी में जो एक है आपको पढ़ना है कि पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा चर राशि के आधार पर। तो आपको जो आपके जो सिलेबस में है, हाँ, उसमें ये तीनों से क्या करना है? रिलेटेड पढ़ना है। जब तक आप तीनों के बारे में नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्या इसमें जानकारी नहीं मिलेगी, न होगी, और ना ही आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, ना ही सब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो बेसिक है उस बेसिक को आप लोग क्या करते हैं? समझते हुए आगे क्या करना है? आपको बढ़ना है। तो ये समझ गए कि बहुपद क्या है, कि बहुपद का मतलब क्या है? कि वैसा जिसमें क्या हो? एक से अधिक पद हो। यानी क्या कि नाम ही है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर आपका कौन सा है? दूसरा है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छा से क्या कीजिएगा? समझिएगा। तो चलिए, क्या होता है बहुपद, परिभाषा इसका। तो कहता कि सबसे पहले समझिए कि बहुपद क्या है। कहता कि चर, अचर एवं गुणांक और घात वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कहता है कि वैसा, व्यंजक का मतलब क्या? कि वैसा कोई समीकरण होगा या वैसा कोई बहुपद होगा जिसमें क्या हो? चर भी हो, अचर भी हो, गुणांक भी हो और घात भी हो। ये जब सब आपस में क्या मिलजुल कर एक व्यंजक बनाता है, यानी क्या? कैसा व्यंजक? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या? जिसमें हम लोग मानते हैं ए बी सी डी वगैरह मानते हैं ना, यानी क्या ए से लेके जेड के बीच में ही क्या किया जाता है? हम लोग इसमें मानते हैं। तो इन जब समूह जब बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद कहते हैं। क्लियर है? बारी बारी से समझेंगे कि चर क्या है, अचर क्या है, एवं गुणांक किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले समझिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या बोला? कि चर राशि, अचर राशि, घात, हाँ, गुणांक, यानी इन सभी का जो समूह होता है और जिसको किस रूप में? बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे में लिखा रहेगा, जैसे में समझिए, जैसे में 3x² प्लस 4x प्लस क्या 9। अब इसमें सब कुछ है, जितना चीज लिखा गया है, चर, अचर, गुणांक और घात, सभी चीज इसमें क्या है? उपस्थित है। अचर हम लोग देखिए, तो जो संख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर। यानी ये 3, 4, 9 क्या है इसका? अचर राशि इसमें है। क्या है? अचर राशि। ठीक है ना। जो यूज हुआ, यानी ये 3 कभी बदलेगा नहीं। इसमें जो x यूज हुआ है ये क्या आपका? चर है। और यही x² के साथ जो ये 3 है ना बच्चों, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गुणांक कहते हैं। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। घात जो चर राशि पर जो पावर के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, तो चारों चीज इसमें मिल गया कि नहीं? देखिए, चर मिला यानी x वाला क्या? चर। ये जो संख्या है ये क्या है आपका? अचर। गुणांक यानी जो चर राशि के साथ, देखिए यहां पर चर राशि नहीं है लेकिन यहां पर चर राशि है, x है, इसके साथ जो संख्या गुणा के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणांक। और घात है कि नहीं है? चारों चीज है कि नहीं है ना। तो यानी कि ये समूह बन गया ना, सब आपस में क्या है? एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। इसलिए
इस बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। और आपको बताए कि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है? ए से लेके कहां तक? जेड तक। तो देखिए, तो उसी में से कुछ है कि नहीं है ना? एक्स जो है वो कहां से है? उसी में से है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो कोई भी परिभाषा जब आपसे पूछे कि बच्चों बताओ कि बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? चर, अचर, घात, गुणांक, हाँ, आदि के जो बीजीय जो व्यंजक होता है ना बीजगणित में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझना है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा, उसके लिए भी अब इसमें यूज हुआ है क्या? चर और अचर। चर राशि किसको कहते हैं, अचर राशि किसको कहते हैं? तो समझिएगा, कहता कि चर राशि बच्चों, कहता कि वैसा राशि जिसका मान समय के साथ क्या है? बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में भी यही परिभाषा आप लोग को बताया गया था, ठीक है ना? कि चर राशि का मतलब क्या? कि वैसा राशि जिसका मान क्या समय के साथ क्या है? बदलता रहता है। जैसे मैं मान के चलिए, जैसे एक्स है, जैसे मैं मान के चलिए ए से लेके कहां तक? ए से लेकर कहां तक? जेड तक। मतलब क्या? कि आप ले लीजिए एक्स, ले लीजिए वाई, या ए या बी, ये सारा का सारा कहां कैसा है? चर राशि है। यदि इसके साथ 3 लगा दिए, ये भी बन गया क्या? चर राशि। ये भी क्या बन गया? यदि इसके साथ 5/2 लगा दिए, ये भी बन गया क्या बच्चों? चर राशि। क्योंकि इसके साथ क्या है? अभी ए से लेके जेड तक का कुछ ना कुछ इसमें क्या उपस्थित है। अब बोलेगा सर कि इसमें समय का साथ बदलते का क्या मतलब है? ठीक है ना, कि यहां पर जो एक वर्ड लिखा है कि समय के साथ बदलता रहता है, तो समय के साथ यदि 3x है तो 3x है कि इसमें बदलने का रीजन क्या है? तो रीजन है बच्चों, यदि आपके पास यहां पर 3x है, यदि x का मान जब 1 लेते हैं तो 3 गुना 1 बराबर कितना? 3। जब x का मान 2 लेते हैं तो बच्चों 3 गुना 2 बराबर कितना? 6। यदि x बराबर -3 लेते हैं तो 3 गुना -3 बराबर कितना बच्चों? तो देखिए सब मान क्या है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो समय के साथ का मतलब क्या है? कि आप उसमें वैल्यू बदल रहे हैं तो उसका भी मान भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने में समय लगता है कि नहीं लगता है? हाँ या ना? आप कुछ देर यदि इसमें वैल्यू पुट करें तो गुना करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो समय के साथ बदला कि नहीं बदला? लेकिन अचर राशि क्या कहता है? कि वैसा राशि जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता। 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो 3 दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो 3 रहेगा इसमें। लेकिन x का मान बदलने से क्या होता है? वैल्यू। लेकिन इसमें बदलेगा जब तक इसमें कुछ जोड़िएगा नहीं अलग से, क्या बदलेगा ये? मतलब क्या कि दुनिया के किसी भी जगह जाइए, यदि 100 लिखा हुआ है तो उसका दुनिया में हर जगह क्या मान होगा? 100 ही होगा। यानी क्या कि आप जितना अभी तक जो जोड़ घटाव गुना भागा पढ़ते आ रहे हैं वह सारा किस प्रकार के राशि का? अचर राशि का। हम लोग जो बचपन से क्या पढ़ते हैं? जोड़ घटाव गुना भागा भिन्न जोड़ भिन्न घटाव भिन्न गुना भिन्न भागा पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा कैसा राशि का? अचर राशि का आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको एक पूछेगा कि सबसे पहले बताइए कि बच्चों बहुपद होने की शर्त। बहुपद होने की, मान के चले कोई बीजीय व्यंजक दे दिया, ठीक है, आपको उसमें से पूछ रहा क्या कि बताइए कि ये बहुपद होगा कि नहीं। तो बहुपद को जो पहचानने का जो 2 तरीका है बच्चों, एक कि बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है उस पर जो घात होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, पहला बात। दूसरा कि चर राशि पर विषम घात के साथ चर राशि जो है ना वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए कहता है यहां पर बहुपद होने की क्या शर्त, क्या कहता है कि चर राशि पर घात केवल क्या होना चाहिए? अब इसका मतलब क्या कि जैसे आपके पास समीकरण, जैसे देखिएगा, जैसे ही आप पहचानिएगा, ये याद करके आप नहीं पहचान सकते हैं, याद तो भाषा है ना, भूल सकते हैं। लेकिन आप जब एक बार सीख लीजिएगा कि सर का कहने का, जैसे मान के चलिए 3x² प्लस 5x³ माइनस 9x², हाँ सॉरी 9x पावर 5 प्लस 4x बटा x³ दे दिए, ऐसे दे दे तो क्या कहिएगा? सर बहुपद है?
बोलिए बहुपद है। आपको क्या बोला गया कि चर राशि पर घात, तो देखिए घात तो यही है ना, घात यही है ना, घात यही है ना, इस पर कोई घात नहीं, मतलब कितना एक है ना, इस पर घात है ना। तब तो आपको क्या करा कि सभी चर राशि पर घात क्या होना चाहिए, तो कहीं पर ऋणात्मक है नहीं ना है, लेकिन है इसमें छुपा हुआ है, छुपा हुआ ये बहुपद नहीं है बच्चों। हाँ अभी समझिए ना कैसे। तो जब देखिए ये 3x² है प्लस 5x³ है माइनस 9x पर पावर, इस बीच में माइनस से लेना देना कोई मतलब नहीं है, केवल हमको चर राशि पर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये एगो x है, नीचा में 3 गो है, तो एगो कट जाएगा ना, यहाँ कितना बचेगा 2, यानी क्या कि 4 बटा कितना x²। और जब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों 9th में, 3x² प्लस 5x³ माइनस 9x पर पावर 5 प्लस, एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि x पर पावर यदि m होता है माइनस m, तो इसको 1 बटा क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग। अब यानी क्या कि इस रूप में है आपको, है ना, यहाँ पर है कि नहीं, नीचे में है ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, यानी क्या तो 4 है, x पर पावर कितना बदल जाएगा -2। अब देखिए घात क्या आ गया आपका ऋणात्मक, क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद, यानी क्या कि चर राशि कहीं नीचे भी हो, केवल कटता नहीं हो, कट जाएगा, जैसे मान के चलो यहां पर आता है इसे, जैसे x³ बटा कितना x, तो हर में क्या है कम है ना, यहां पर हर में क्या था ज्यादा, तो हर में जब ये ज्यादा रहेगा, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा, बिल्कुल माइनस में बदलेगा। और जैसे ही माइनस में बदल गया तो इसका घात क्या हो गया, इस पूरे बहुपद में कहीं ना कहीं घात क्या हो गया, माइनस हो गया। ये लिखेंगे क्या, बहुपद नहीं। क्लियर। बहुपद का पहचान देखें, तो बहुपद का पहचान क्या कि चर राशि पर घात कैसा होना चाहिए, हमेशा धनात्मक, जैसे मान के चलो 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो देखिए इस पर भी प्लस चिन्ह है, कोई चिन्ह है मतलब क्या, इसमें भी कोई चिन्ह है तो प्लस है, कहीं तक माइनस नहीं ना लगा हुआ है, तब ये क्या होगा बहुपद। क्लियर है, कोई दिक्कत है। जैसे 4 बटा 3x³ माइनस 9 बटा 5x² प्लस 4 बटा 3y। अब क्या है नहीं है, केवल हमको चर राशि ढूंढना है, तो चर वाला कौन x, और इस पे क्या माइनस है कहीं लगा हुआ नहीं, यानी ये क्या आपका बहुपद है, कोई दिक्कत है नहीं ना। दूसरा जो आता जो पहचान है बच्चों, वो क्या कहता समझिएगा, दूसरा पहचान कहता क्या कि विषम घात के साथ चर राशि वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब विषम घात के साथ का वर्गमूल का मतलब समझिएगा, विषम घात के कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, हाँ, जब हम टेस्ट लेंगे आप लोगों से उसमें भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इतना बात दिमाग में सेट कर लीजिए, समझ गए ना। तो वहां पर ये पूछेगा कि विषम घात का मतलब क्या समझिएगा, जैसे 3x³ माइनस 9x² प्लस क्या 4√x प्लस 6। अब देखिए रूट वाला पहले ढूंढना है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि विषम घात के साथ चर राशि वर्गमूल, तो वर्गमूल इस पूरे बहुपद में कहां पर है, यहीं पर है ना, है ना। वर्गमूल का पास, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है बच्चों, ये होता है ना। और घनमूल का चिन्ह क्या होता है, घनमूल, घनमूल का चिन्ह क्या होता है, ऐसे तो रहता है लेकिन इसमें 3 लिखा रहता है, ये हो गया घनमूल, ये हो गया क्या वर्गमूल। तो ऐसा वाला ढूंढो कहां पर है, सबसे पहला तो ढूंढ लिए कि क्या यहां पर है। अब इसके अंदर कौन सा चर राशि है, x चर है ना। अब इस पर घात कितना है, कुछ नहीं, तो मतलब कितना है, तो एक बच्चों क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है, विषम। हमको कह क्या रहा है कि चर राशि, हाँ वर्ग मतलब क्या विषम घात के साथ, विषम घात के साथ चर राशि वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी ये है ना, यहां हमको कहता नहीं होना चाहिए, ये है, तो क्या ये बहुपद होगा, तो लिखेंगे क्या बहुपद नहीं।
और भी एग्जाम्पल देखिए, 3x² माइनस 9/5 x² रूट में दे देगा प्लस 3√5। ये पूछेगा कि आपको बहुपद है या नहीं। तो देखिए रूट कहाँ कहाँ है, यहाँ एक तो रूट यहाँ पर है, एक रूट यहाँ पर है। तो ई तो अचर राशि है, हमको अचर राशि तो कोई लेना देना, हमको तो क्या कह रहा, चर राशि की बात कर रहा। किसका बात कर रहा, चर तो यही है ना। इस चर पर घात कितना बच्चों, 2, यानी सम है। हमको क्या कहता नहीं होना है, लेकिन सम है तो हमको उसे क्या लेना था। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है। हमको विषम न कहता है, हमको सम नहीं न कहता है। अब यदि हम इसको निकालेंगे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 9 बटा कितना 5 x² का कितना सीधे x प्लस कितना 3√, क्योंकि दो को है ना, दो को में से को निकलेगा ना, रूट तो खत्म हो जाएगा। अब तो रूट नहीं रहा, तो अब देखिए क्या बहुपद है कि नहीं है। इस रूट से अचर राशि के रूट पर हमको कोई लेना देना, पहला तो ये निग्लेक्ट कर दीजिए कि अचर पर यदि रूट है तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पहला क्लियर। अब दूसरा कि रूट यदि है तो है कहां, चर पर। तो चर पर देखना कि चर पर घात कितना है। मान के चले जैसे ऐसे रहता, और जैसे 9x⁵ माइनस 4x⁴ माइनस 3/5 x³ फिर 6x² प्लस 4x माइनस 9। कहेगा कि बहुपद है कि नहीं है, क्या है, नहीं। क्यों बहुपद नहीं है, वर्गमूल तो यहीं पर है। इस वर्गमूल में ये जो चर राशि है, ये क्या आपका चर राशि, इस चर राशि पर जो घात है वह घात कैसा है बच्चों, ये क्या बहुपद होगा, तो लिखेंगे क्या बहुपद क्या नहीं। क्लियर, कोई डॉट है इसमें, है कोई डॉट, ये पर पूछ लीजिए अभी कि बहुपद होने की क्या शर्त है। हम लोग अभी क्या पढ़े, सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है, चर अचर गुणांक घात के पूरे जो बीजीय गणित में जो व्यंजक के रूप में व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद में दो गो चीज है, एक चर और दूसरा क्या अचर। चर का मतलब क्या, जिसका मान समय के साथ बदलता है उसको क्या कहते हैं, उसकी पहचान क्या है कि किसी भी संख्या के साथ यदि a से लेकर z तक लगा हुआ है तो वो राशि का कैसा होगा, चर राशि। अचर का मतलब क्या, जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, वो सारा का सारा क्या है, अचर राशि। तो अभी तक जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सारा का सारा क्या है, अचर राशि। यानी जो भी अभी तक हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा ये सब जो पढ़े हैं वो सारा का सारा आपका क्या है, अचर राशि। उसके अगला जो टॉपिक था वो बहुपद का पहचान था। तो बहुपद का पहचान क्या था बच्चों, कि पहला चर राशि पर घात क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, न कि ऋणात्मक। या आप उसको दूसरे भी तरीका से कह सकते हैं कि चर राशि कहां पर नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। कब, आपस में कटने के बाद भी। यदि ऊपर यदि अंश में ज्यादा है हर में कम है तब तो वो बहुपद हो जाएगा। यदि अंश में कम है, सॉरी अंश में ज्यादा है और हर में क्या है, कम है, तो वो यदि आपस में कट रहा है और कटने के बाद यदि ऊपर में बच गया है तब तो वो बहुपद होगा। ठीक है। दूसरा कि विषम मतलब क्या, विषम घात के साथ चर राशि वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दो पहचान था किसका, बहुपद का। ठीक है, आगे चलिए। आगे बहुपद निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी बहुपद को बांटा गया है किस किस आधार पर। तो देखिए बच्चों क्या है कि जैसे यहां पर पहला ऐसे तीन बातों पर बांटा गया है। एक है चर, ठीक है, दूसरा है पद और तीसरा क्या है, घात। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बहुपद निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चर पर, पद पर और घात पर। जब तक इन तीनों को बारी बारी से नहीं हम लोग पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को बहुपद चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो उसी में दिया है, कहता कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। कहता चर के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते। जैसे कहता क्या, एक चर वाला बहुपद। क्या कहता है,
कहता कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या बच्चों, जैसे देखिए कि 3x² प्लस 4x प्लस क्या है 5, तो इसमें कौन सा चर राशि उपस्थित है, खाली x, एक ही चर राशि, घात अलग अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान के चलो 3t² माइनस 5/2t प्लस t 6, इसमें कौन सा राशि उपस्थित है बच्चों, केवल t, है ना। मान के चलिए 7/5y³ माइनस 9/2y² प्लस 5y प्लस 6, इसमें क्या है, केवल घात अलग अलग है, लेकिन कौन सा राशि केवल उपस्थित है इसमें, चर राशि तो उपस्थित है, कौन, इसमें केवल x, इसमें केवल क्या, एक ही चर राशि है ना, है, उस पर विभिन्न घात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए केवल आंख से पहचानने की जरूरत है। फिर है बच्चों क्या, दो चर वाला बहुपद, कथा कि वैसा बहुपद जिसमें केवल दो चर राशि उपस्थित हो। जैसे देखिएगा, अभी आपको अंतर स्पष्ट नजर आए, 3x³ प्लस 4 x प्लस 9y² प्लस क्या 6। अब देखिए तो कौन है, या तो x है या क्या है, तो दुइये को चर राशि उपस्थित है ना। अब तो आ रहा है क्लियर समझ में, देख के पहचान लीजिएगा ना, कि नहीं पहचानेगा, देख के ये पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते। मान के चलिए और भी एग्जाम्पल, 3t² माइनस 6t प्लस 5 प्लस 4z, इसमें कौन सा है, या तो t है या बच्चों क्या है z है। कई गो राशि इसमें है, कहीं दिक्कत देख के नहीं पहचान लेंगे, है कहीं पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में नहीं आए, तो वो बच्चों यहां पर ही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर ये कैसे हो रहा है। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं है, इसमें चर राशि देखना, यानी क्या ए से लेके जेड तक कौन कौन सा इसमें उपस्थित है। तो एगो ए से लेके जेड में एगो एक्स है और दूसरा क्या है वाई, उसमें क्या है, या टी है या जेड है कि नहीं है, ए से लेके जेड तक में, तो ये इसमें से लिया गया है ना। ठीक, आगे चलिए, आगे है बच्चों क्या, तीन चर वाला बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या तीन चर राशि उपस्थित हो। देखिए नामे पर है तीन, देखिए जैसे क्या है, नहीं वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या, सॉरी तीन चर राशि क्या हो उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं तीन चर राशि। जैसे माने चलिए 3x² प्लस 5y प्लस 9z³, तो देखिए कौन कौन सा है, x है, y है और क्या है बच्चों, तीनों को चर राशि में उपस्थित है। नाम से नहीं है पता, इसको याद करने की जरूरत है, नाम है तीन चर, यानी क्या वैसा बहुपद जिसमें तीन चर राशि क्या हो उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग। माने चलिए और भी देखिए 9y³ माइनस 6y² प्लस 4t माइनस 6v, तो देखिए कौन कौन सा, ये y तो y ये है, t है ना, और तीसरा क्या है ना, है कोई दिक्कत। फिर आगे क्या आपका चार चर वाला बहुपद, कहता वैसा बहुपद जिसमें क्या हो चार चर राशि क्या हो उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं चार चर वाला बहुपद। जैसे देखिए 3y² प्लस 3z² माइनस 9/5x³ प्लस 6 y यहाँ दे देते y और माइनस कितना 5 बट्टा कितना 5/6 z² और माइनस कितना 6v। तो देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी एक एक y ने काउंट करेंगे, यहाँ z है, यहाँ भी दो ना, यहाँ क्या x और यहाँ क्या b। तो देखिए कै गो है ना, चार गो है, इसमें कहीं दिक्कत। यदि आपसे कोई समीकरण दे दे और उसमें पूछे कि कई गो चर राशि उपस्थित है, तो आप उसको नहीं बता सकते हैं। केवल ए से लेके जेड तक का बच्चों केवल गिनना कि ए से लेके जेड के बीच में कौन कौन सा क्या लेटर उपयोग हुआ
है, यही ना। ए से लेके जेड तक में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है, वाई 2 बार है उससे कोई लेना देना नहीं है, जेड 2 बार यूज हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल देखना है कि उसमें भिन्न भिन्न, क्या देखना है, भिन्न भिन्न कौन सा चर राशि उपस्थित है। चर राशि का मतलब क्या है कि ए से लेकर जेड तक के बीच का कौन कौन सा लेटर क्या है, उपयोगी उपस्थित है। भिन्न भिन्न, समान की बात, समान गिनती नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न की गिनती करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे। आगे बच्चों है क्या, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो कहता कि पद के आधार पर भी जिस प्रकार से चर के आधार पर पद क्या बहुपद को बांटा, उसी तरह पद के आधार पर भी बहुपद को यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो जैसे कहता कि एक पद वाला, नामे है एक, कहता कि वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद उपस्थित हो। एक पद का मतलब क्या, जैसे सीधे लिखा रहेगा 3x, एक एक पद है, 5/2y³ -9/7z³। तो क्या है खाली इसमें, एक एगो है ना एगो, नहीं है एगो। इसी में फिर आगे है बच्चों दो पद वाला बहुपद। क्या है, कहता कि वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, 2 पद वाला। यानी क्या 3x³ प्लस क्या 5x। अब देखिए एगो पद ये एगो पद ये, तो कुल कितना 2 है ना। क्लियर? देखिए केवल और केवल याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, केवल यदि हम उसकी भाषा को समझ लिए हमको आ गया। मान के चलिए जैसे 3x² प्लस 5z प्लस कितना 4x²। बताइए तो क्या पद वाला है, कैसे बताइए भाई, क्या पद वाला है? 3 पद वाला। देखे ना ये 3 पद वाला है बच्चों। कितना पद वाला है, कैसे? हाँ खड़ा होइए, कै पद वाला है, कैसे? वेरी गुड। क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, संख्या अलग अलग है, लेकिन यहां भी x² है और यहां भी, यहां पर 4 प्लस में यहां पर 3 क्या है, प्लस 4 3 7x² प्लस कितना 5z। बच गया कई गो, 2 गो ना बच गया। अब इसलिए ये क्या है आपका 2 पद वाला है। कुछ देखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ना उसको देख करके थोड़ा सा बोला कीजिए, बैठो। समझ गए? ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन एक पद वाला है या कौन कहीं आपस में जुट तो घट तो नहीं रहा है। क्योंकि समान चर राशि का और समान घात यदि मिल जाए तो आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। अभी पढ़ना है आप लोग का, चर का जोड़ भी बस सिखाएंगे, चर का घटाव भी सिखाएंगे, चर का गुना भी सिखाएंगे और चर का भाग भी सिखाएंगे इसमें। तब फिर क्या करेंगे, चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। ऐसे नहीं बिना थ्योरी का पूरा पढ़े हुए आगे क्वेश्चन नहीं बनाना है। समझ गए ना? अब क्लियर हो गया ना? देख के बता सकती है ना कि कितना पद वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आप देखो यहाँ भी x³ है, यहाँ पर x है, तो दोनों समान राशि तो है, चर है यहाँ भी, लेकिन दोनों का घात समान नहीं ना है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात। इस संख्या तो जुटता घट संख्या से हमको लेना देना नहीं रहता है, हमको लेना देना क्या रहता है, चर राशि और उसके घात से। तभी आपस में क्या होगा, जुटेगा और घटेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। फिर एक कहता क्या 3 पद वाला बहुपद। कहता वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, 3 पद वाला। जैसे देखिए 3x³ -9/5x प्लस 4 एक पद है बच्चों, 1 2 1 1 2 1 है ना, 3 पद है ना। 4x² -9x प्लस 6y प्लस क्या 8x। अब कितना पद वाला है बताइए, कितना पद वाला है? बोलिए ये कितना पद वाला है? अभी भी नहीं समझ में आया? एक पद ये अलग राशि है, एक हो गया,
यहां पर भी x है और यहां पे भी, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, क्योंकि x से x यहां भी है, इसका भी घात 1 है, यहां भी घात, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुटेगा ना। तो -9 ज्यादा है प्लस पे क्या हो जाएगा, यानी इसको यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 4x² -9 ज्यादा है ना, 8 प्लस है, तो क्या एगो x प्लस कितना, कै गो पद हो गया, अब 1 2 1 3 पद हो गया। इसमें क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या नहीं समझती हो है? उस माइनस से क्या लेना देना है तुमको, तो जोड़ घटाव नहीं होता है। फिर ये तो देख करके है, इसमें कोई प्लस करने कुछ है इसमें, ये तो अपने आप आंख से दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये क्या हो रहा है, कहां पर क्या दिया गया है। फिर आगे देखिए बच्चों क्या है, 4 पद वाला बहुपद, कहता वैसा पद जिसमें क्या केवल 4 पद ही उपस्थित हो, जैसे दिया रहेगा क्या 3x³ माइनस प्लस क्या 4x² प्लस 5x प्लस क्या 6, कई गो पद है ना, टोटल 4 गो। मान के चलिए 9/5x³ माइनस 4/2x² प्लस 6y माइनस 9z, कई गो है, 4 पद है कि नहीं। अब इसी में से आपको यदि पूछ देता है इसे एग्जाम्पल में 3x³ माइनस 9/5x² प्लस 4x y माइनस 9z प्लस 6t, ये समीकरण दे दिया, ठीक है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये कितना पद वाला बहुपद है, ये कितना पद वाला क्या बहुपद है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया ये कितने चर राशि वाला बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया इस बहुपद की घात कितनी, सबसे पहले कितना पद वाला, तो कोई तो देख लो कि कोई आपस में मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा, तो पद मतलब क्या है 1 2 3 4 1, इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। फिर कहता है कितने चर राशि वाला, चर राशि गिनो, तो देखो x x x यहां भी है, y देखो कौन कौन सा यूज हुआ है इसमें, x हुआ है, y हुआ है, z हुआ है, और क्या यही है ना, तो कितना कहता है इस बहुपद का घात, तो घात हमेशा अधिकतम देखा जाता था, अधिकतम घात कितना है बच्चों, समझ में आया। तो ये था क्या आज जो पढ़े हैं, इसके सबसे पहला पढ़े क्या कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में किन किन कौन कौन सा चीज उपयोग होता है, बहुपद की पहचान, बहुपद के प्रकार, तो पहला चर के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों वो कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इतना को क्या कीजिए आप लोग, हाँ समझते हुए इसको पूरा पूरा क्या करना है, याद कर लेना है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नया टॉपिक लेके अगले क्लास में।